सोर्स कोड हैव सिंटैक्स एरर एंड नॉट कंपाइल्ड, यानी जो आपका सोर्स कोड है जब तक उसमें कोई एरर फ्री नहीं होगा तब तक वो फुली कंपाइल नहीं होगा। यानी आपने 3 लाइनों का कोड लिखा, अगर तो वो एरर फ्री है तो वो कंपाइल हो जाएगा और उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी, लेकिन उसकी कहीं तीसरी लाइन में आपने कोई एरर जो छोड़ दिया है तो वो कंपाइल नहीं होगा और आउटपुट फाइल यानी कि ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट नहीं होगी जब तक आपका सारे का सारा सोर्स कोड एरर फ्री नहीं होता, आउटपुट जनरेट नहीं होगी। एवरी कंपाइलर यूज लैंग्वेज इट्स ओन कंपाइलर, हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर है। हमने जो लैंग्वेज पढ़नी है इस बुक के अंदर सी लैंग्वेज, वो कंपाइलर को जो है वो यूज करती है। इंटरप्रेटर, ए प्रोग्राम कन्वर्ट्स हाई लेवल कोड इनटू मशीन कोड, प्रोग्राम जो है वो हाई लेवल कोड को, यानी इंटरप्रेटर जो है ये प्रोसेसर जो है लैंग्वेज प्रोसेसर, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है जैसा कि कंपाइलर करता है। लेकिन फर्क क्या है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता था जबकि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन एक वक्त में एक लाइन को कन्वर्ट करेगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी कि अगर आपका कोड 3 लाइनों का है तो उसकी तीसरी लाइन में अगर एरर है तो कंपाइलर जब उसकी आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, लेकिन इंटरप्रेटर ऊपर वाली 2 लाइनों का आउटपुट जनरेट कर देगा, तीसरी लाइन का जनरेट नहीं करेगा। उसके अलावा इंटरप्रेटर जो है वो ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस नहीं करता, हर दफा आपको अपने प्रोग्राम को सोर्स कोड को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इंटरप्रेटर फाउंड एरर इमीडिएटली, यानी लाइन पढ़ता जा रहा है तो अगर उस लाइन में गलती आई है तो फौरन ही वही रोक देगा, ठीक है। जबकि उस केस में कंपाइलर के केस में वो उसने 10 लाइनों का कोड पढ़ा, 11वीं लाइन में एरर था, 10 लाइनें पढ़ी, उसको पढ़ते हुए टाइम लगाया और 11वीं लाइन पे एरर आया तो कुछ भी आउटपुट नहीं दिया। इस केस में क्या होगा, 10 लाइनों की आउटपुट आ जाएगी, 11वीं लाइन पे जाके रुक जाएगा, एरर आपके साथ साथ निकलते जाएंगे। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज स्लो एज कंपेयर टू कंपाइलर, क्योंकि लाइन बाय लाइन जो चेक कर रहा है तो ज़ाहिर है वो टाइम लेगा। कन्वर्ट सोर्स कोड एवरी टाइम, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि हर दफा जो है ये क्या करेगा कि आपके सोर्स कोड को कंपाइल करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा। ऑब्जेक्ट कोड जब प्रोड्यूस नहीं होगा तो हर दफा एवरी टाइम आपको अपने प्रोग्राम को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। 2 एग्जांपल मैंने दिए हैं, वैसे तो बेशुमार एग्जांपल हैं। जावा और बेसिक जो हैं वो इंटरप्रेटर यूज करती है, दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। बेसिक स्टैंड्स फॉर, क्या मुझे बता सकते हैं? हाँ जी, बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फाइनली आखिरी किस्म असेंबलर, ये भी एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज के कोड के अंदर। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर के इख्तिताम की तरफ जो बढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 2 मेन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और लैंग्वेज प्रोसेसर या जिसे आप कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। आपने अपनी बुक को भी स्टडी करना है और आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपने उनको नोट करना है और उनको ग्रुप में डिस्कस करना है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।